शोब में कला सैफुल्ला के करीब मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 18 अफराद जाम बहक हो गए। एक बच्चा जख्मी, हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जीटी रोड पर काला शाह काकू के करीब कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाबक हो गए। ताहाज शनाख्त ना हो सकी। वजीर आला पंजाब का कार पर फायरिंग का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहा मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी शुरू। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में 40 रुपए किलो आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। नौ तश्कील कौमी इक्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास आज होगा। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी मनसूबाबंदी डिवीजन खसूसी दावत पर शिरकत करेंगे। इजलास में अहम कौमी इक्तिसादी मामलात पर फैसले किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट के अहम खदोखाल। आइंदा बजट में वफाकी अखराजात का तखमीना 8,994 रुपये होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 7,255 अरब रुपये का टैक्स रेवेन्यू का तखमीना है। आइंदा माली साल तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपये रहने का इम्कान। विफाकी बजट 2022-23 के लिए हुकूमती वर्किंग का हतमी मरहला। टैक्सेस से लेकर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों तक के तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। 10 जून को बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान को ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 23 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 61 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 147 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,420 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं बजट के बाद आईएमएफ से मुआहदा तय पाया जाएगा। आईएमएफ से मुआहदा तय पाने पर रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। मुआहदे से कबल रुपए की कदर कितनी कम होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। रुपए की कदर मार्केट मुतय्यन कर रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज से दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 147 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ईरानी सफीर की बलोचिस्तान के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाने पर आमादगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की दरख्वास्त पर ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने बलोचिस्तान के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की है। एहसन इकबाल और ईरानी सफीर के दरमियान होने वाली मुलाकात में सी पैक, इलाकाई तरक्की और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुआवन ख़ुसूसी मोहम्मद जुनैद अनवार का ओहदा वज़ीर ममलिकत का होगा। मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी वज़ीर आज़म शिकायत सेल के सरबराह होंगे। पेट्रोल महंगा होने की अफवाह ने शहरियों की दौड़ें लगा दी। पेट्रोल पंप्स पर कतारें लग गईं तो हुकूमत ने कीमत बढ़ने की तरदीद कर दी। ये दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुश्किल फैसले करने की बात की। पेट्रोल पंप्स पर रश लगा तो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को वजाहत करनी पड़ गई कि आज पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग चाहे पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का,
क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन में धांधली का मंसूबा तैयार कर लिया। इमरान खान का इल्जाम, कहा ये जानते हैं कि बगैर धांधली इनका जीतना मुमकिन नहीं। इन्हें बताना चाहता हूं कि जहां जाएंगे गद्दार गद्दार के नारे इनका पीछा करेंगे। शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी, ये मुझे किसी बहाने गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ कि मुजरिम काजी बन जाए? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत पार्टी फेडरल काउंसिल का इजलास आज होगा। इमरान खान अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में अरकान से आइंदा के लाहे-अमल पर तजावीज़ तलब की जाएंगी। दूसरी जानिब इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक पर अरकान को गाइडलाइन देंगे। एमक्यूएम रहनुमाओं ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। गवर्नर नवीद जमील, जावेद हनीफ की बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट बदनीयती की बुनियाद पर मुस्तरद किए हैं। मुस्तरद होने वाले तमाम वोट यूसुफ रजा गिलानी के थे। अदालत से मुस्तरद शुदा वोट शुमार करके नतायज जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुकी। हिफाजती जमानत के दौरान इनको मुतलका अदालत में पेश होना था। यह अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। हुकूमती दावों के बरअक्स शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। 3 घंटे के ऐलान पर भी अमल न हो सका। इस्लामाबाद में 5 से 7 घंटे, जबकि बाकी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। आजाद कश्मीर की वादी सुमाहनी के सरसब्ज जंगलात आग की जद में आ गए। जिला भिंबर के सियाती मकाम के जंगलात में आतिशज़दगी ने तबाही मचा दी। तेज हवा के बायस आग की शिद्दत में खौफनाक हद तक इजाफा। वसी जंगल आग के बायस से जलकर कोयला बन गया। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस। टिकटॉकर नौशीन उर्फ डॉली की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद चंगेजी ने फैसला सुना दिया। क्या कोई शवाहिद मौजूद है कि आग डॉली ने लगाई? आग लगाने से दरख्तों का कितना मालियत का नुकसान हुआ? अदालत का इस्तफसार। दुआ ज़हरा की उम्र 16 और 17 साल के दरमियान है। मेडिकल रिपोर्ट में इंकिशाफ। बाप का रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार। मेरी बेटी 14 साल की है। वालिद का मौक़िफ़, कहा मेरी शादी 2005 में हुई और दुआ की पैदाइश 3 साल बाद हुई। इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कराची से भी हज ऑपरेशन 2022 का आगाज कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज के जरिए 291 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं।